अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजादी कमल और आप देख रहे हैं चैनल 5 की खुसूसी ट्रांसमिशन। और आज मैं आपको स्टूडियो में नजर नहीं आ रही क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, डीसी ऑफिस है यहाँ पर। और हम ये देखने आए हैं कि क्या सिर्फ एंकर्स ही और ऐसे बहुत से और शोबे हैं जो लोग जो ईद वाले दिन भी अपनी ईद छोड़कर, अपनी फैमिली छोड़कर, बच्चे छोड़कर, कुर्बानी के जानवर घरों में छोड़कर अपनी अपनी नौकरियों पर आए। तो हम ये देखने आए हैं कि जो यहाँ के चेयरमैन कोरंगी हैं वो हमेशा हर कार्रवाई में, हर इवेंट में नजर आते हैं। तो आज देखेंगे अपनी ईद कुर्बान की है कि नहीं, आज ईद वाले दिन वो अपने दफ्तर में है या नहीं। आज है, देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये है उनका कंप्लेंट सेंटर। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे और देखेंगे कि अंदर लोग भी हैं। यहाँ बिला वजह नंबर दिया हुआ है कि कंप्लेंट करें। आज जाए, देखते हैं। सर, ये आपका कंप्लेंट सेंटर है, तो थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि इस तरह यहाँ पे काम हो रहा है। जी, जिस तरह से काम हो रहा है ये आपको देख रही हैं कि इस वक्त हमारा अमला तमाम यहाँ बैठा हुआ जो KMC का है, ठीक है। और मुर्तज़ा वहाब साहब, वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब और हमारे टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब, ये हमारी पार्लिमानी लीडर भी खड़ी हुई, खुद भी ग्राउंड पर हैं, मेरे साथ हैं। और हर जगह मतलब हम जा रहे हैं क्योंकि इनके पास जैसी ही कॉल आती है उसी तरह से ये हमें बताते हैं, या जो ग्राउंड के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वास्ता है कि मैं कोरंगी का सदर हूँ, तो मेरी ड्यूटी भी शामिल है इन लोगों के साथ। जब ये लोग अपने घरों से आज अपनी ईदें छोड़ करके आए हैं और काम में लगे हुए हैं, सही तो मेरा भी फर्ज बनता है क्योंकि मेरी पार्टी की हुकूमत है, तो मैं भी इन लोगों के साथ शाना बशाना वो काम कर रहा हूँ। तो सर, सुबह से अब तक कितनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, कितनी कॉल्स आ चुकी हैं इस हवाले से? हमें अभी यही मालूमात करने के लिए पार्लिमानी लीडर साहिबा के साथ आए हूँ यहाँ पर। सही। तो अब ये मतलब हमसे पहले आप छापा मारने आए हैं। जी, ऐसे ही है। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि आप लोग हमें कवरेज दे रहे हैं, हमारी DMC को कवरेज दे रहे हैं, KMC को कवरेज दे रहे हैं, और आपने इलाके में भी देख लिया होगा तो कहीं अलाइशें नज़र नहीं आ रही। सर, हम यही देखने आए थे कि हमने कहा कि अलाइशें नज़र नहीं आ रही हैं, पता नहीं शायद इस तरफ कोरंगी के लोगों ने कुर्बानी नहीं की। तो हमने कहा कि चलें हम जाके ना देखते हैं कि चेयरमैन साहब खुद मौजूद है नहीं। अभी हम उनके ऑफिस में भी जाएंगे और हम देखेंगे वहाँ पर भी। तो हमने सोचा, बाहर देखा कि कंप्लेंट सेंटर है, तो हमने कहा यहाँ पे भी देखते हैं कि किस तरह काम हो रहा है और सारी चीज़ें चल रही हैं। कुर्बानी का मसला आप देखें, कुर्बानी मैंने सिर्फ हलाल किया जानवर और आगे हूँ मैदान में, ना मैंने कलर कराया है, ना मैंने खत बनवाई है, और मैं आगे हूँ साथ साथ। मतलब पहले नौकरी। जी ठीक है। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है, हम लोग बार बार मैं इस बात को दोहरा रही हूँ कि हमें लग रहा था कि सिर्फ हमारे साथ ही ये जुल्म होता है कि हमें ईद वाले दिन भी ऑफिस आना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को देखकर, इस पूरे स्टाफ को देखकर लग रहा है कि नहीं, हमारे अलावा और भी लोग हैं जो अपनी ड्यूटीज़, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि हमारे इलाके को और पूरे टाउन को साफ़ सुथरा रखने में जिस तरह आप लोग अपनी ईद वाले दिन यहाँ पर आए हैं, अपनी ईद कुर्बान करके, और अपने बच्चों को टाइम देने के बजाय पूरे शहर को और पूरे इलाके को, पूरे टाउन को आप लोग टाइम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे नईम शेख के ऑफिस में, देखते हैं वो हैं कि नहीं है। जनाब, आ चुके हैं हम छापा मारने और देखते हैं वो हैं कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। नईम शेख साहब मौजूद हैं? जी सर, हम मिलना चाहेंगे। मैं कम इन सर? आइए जी वेलकम। आप ठीक हैं? आपको भी खैर ईद मुबारक, खैर मुबारक। आप ठीक हैं? खैरियत? हम तो समझे छापा मारने आए थे, हमें लगा कि घर पे होंगे, कुर्बानी चल रही होगी, खाना पीना होगा। क्या दिन है, हमारा पूरा टाउन इमरजेंसी लगाई हुई, तमाम छुट्टियां मंसूब हैं, सारी डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। हम लोग यही देखकर हैरान हो गए कि सारे लोग यहाँ पर मौजूद जी हैं। बिल्कुल, सारे लोग हैं। अलाइशों का हमारा काम है, 4 दिन तक, 3 दिन ईद की होती है, चौथे दिन भी कुर्बानी होती है। जी। तो हमारा इमरजेंसी लगी हुई है, हमने चारों दिन घर पे नहीं गुजारते, हम दफ्तर में गुजारते हैं। हमारा स्टाफ होता है, लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, अलाइशों को ठिकाने लगा रहे होते हैं। ये सारे काम TMC कोरंगी कर रही है अपने इलाकों में। अच्छा, हमें ये लग रहा था नाजरीन कि सिर्फ हम एंकर्स ही हैं जो ईद वाले दिन भी निकल पड़ते हैं कि चलो भाई ऑफिस जाना है, काम करना है, लेकिन नहीं, हम देख रहे हैं कि हमारे जैसे और लोग भी हैं, तो हमें खुशी हो रही है। सर, हम आज आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे। बिल्कुल, मैं आपको टाइम दूंगा। ये मेरा स्टाफ है, बस 2 मिनट दें, मैं इनको ड्यूटियाँ पे जा रही हैं।
नाज़रीन, आपने देख लिया है कि छापा हमारा जो है वो एक तरह से कामयाब तो हो गया है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि हर बंदा जो है वो इस त्योहार पर ना फैमिली के साथ नहीं हो सकता। कुछ लोगों की जो नौकरियाँ होती हैं ना, वो बड़ी मजबूरियों वाली होती हैं, और इस वक्त हमारे साथ नईम शेख साहब मौजूद हैं। आपने देखा, हमें तो लगा था कि शायद नहीं होंगे, तो फिर हम घर चलेंगे क्योंकि कुर्बानी वगैरह थी। तो सर, कुर्बानी वगैरह करके फारिग हो गए, फिर ऑफिस आए हैं, या हमारी तरह घर पे छोड़ा है कि तुम लोग करवाओ कुर्बानी, में पहले ऑफिस जाऊँ? नहीं, हमने सबसे पहले हमने ईद की नमाज़ पढ़ी सुबह, और सुबह नमाज के बाद फौरी हमने कुर्बानी की, और कुर्बानी करने के बाद कसाई को, फैमिली को छोड़ के ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि अभी आपको पता है कि सुबह का टाइम है, अभी 11-12 बजे के बाद हमारा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अलाइशों का सबसे अहम काम हमारा 4 दिन का होता है, होती 3 दिन ईद की है, मगर चौथे दिन भी कुछ लोग कुर्बानी करते हैं। उस हवाले से फिर हमारा पूरी अमला होता है, हमारे कमो बेश हमने 1000 अफराद पर मुश्तमिल पूरा ये ऑपरेशन हमारा चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हम। और फिर हम हर गली मोहल्ले के अंदर जहाँ कुर्बानी होती है, फिर इज्तिमाई कुर्बानियाँ होती हैं, उसको हमने फोकस करना होता है। फिर अलाइशों को उठा के हमने ठिकाने लगाना होता है हमारे पूरे कोरंगी के अंदर। पूरे कोरंगी में हमने 4 पॉइंट है हमारा, जो 4 पॉइंट पे ये अलाइशें वहाँ जाती है, फिर वहाँ से पिक होके लैंडफिट साइट पे जाती है जाम चाकरों। तो ये पूरे 4-5 दिन हम इसमें बिज़ी होते हैं, और हम समझते हैं कि ईद जो होती है हमारी कोरंगी की आवाम के साथ गुजरती है ज़्यादातर। और मैं ये समझता हूँ कि ये पिछले जब से हमने चार्ज संभाला है, तो जब से सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर हुआ है। बेसिक तो ये अलाइशों को उठाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है। हम लुक आफ्टर करते हैं अपने अमले के साथ, हमारा स्टाफ होता है, और हम ये काम को सर अंजाम दे रहे होते हैं। अच्छा सर, कितनी परेशानी होती है, कितनी दिक्कत होती है ये सारी चीज़ें करने में? क्योंकि बार-बार आवाम को आगाही दी जाती है, बार-बार बोला जाता है कि भई अपने पड़ोसियों के दरवाजे में, गली के नुक्कड़ पर, या जिनसे खारबाजी है, अक्सर देखा है कि उनके घरों के पास भी ना अलाइशें फेंक दी जाती हैं। एक तरफ हम कुर्बानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कहीं न कहीं अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो जगह-जगह से उठाना, जगह-जगह से चुनना, कितना स्टाफ दरकार होता है और कितना टाइम स्पेस होता है? मतलब जैसे उनकी भी कोई शिफ्ट होती है कि इस शिफ्ट में इस शिफ्ट तक रहेंगे, या वो भी 24 घंटे के लिए ऑपरेशन में होते हैं? देखिए, हमारी 3 शिफ्टें हैं बेसिकली। 3 शिफ्टों पे हमने लोग नॉमिनेट किए हुए, और तीनों शिफ्टों पर हमने डायरेक्टर्स लेवल के लोग इनके ऊपर हायर किए हुए ना, इनको अपॉइंट किए हुए। सेकंड ये कि यकीनन दुश्वारियाँ होती हैं, कुछ लोगों का मिजाज होता है, उनको समझाते हैं कि भाई पड़ोसियों का ख्याल करें, क्योंकि हमारा दीन भी, इस्लाम भी ये हकूक़ देता है कि पड़ोसियों का अपने ख्याल रखना है। मैं ये समझता हूँ, वैसे कोरंगी के लोग मिडिल क्लास, हमारा लेबर तबका ज़्यादा है, और अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, अवेयरनेस हैं, उनको हम खुद भी अवेयरनेस देते रहते हैं। फिर वक्तन फ़वक्तन हम सोशल मीडिया पे अपनी बातें करते रहते हैं। अब जैसे ग्रीन एंड क्लीन का कॉन्सेप्ट हमने दिया है, लोगों को समझाया। पहले आपने देखा होगा कि कचरे के नालों पे कचरे की कुंडियाँ होती थी, नालों के पास लोग कचरा फेंक दिया करते थे, पार्कों के पास फेंक दिया करते थे, डिस्पेंसरी अस्पतालों में फेंक दिया करते थे। मगर अभी अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। ये जो लोकल बॉडी का बल्दियाती निज़ाम आया, जब से हमारे यूसीस के चेयरमैन, काउंसलर्स, टाउन के काउंसलर्स, टाउन्स का अमला पूरा लोगों से राब्ते में रहता है, और लोग समझते भी हैं। कोरंगी के अंदर बेहतरी आई है, चेंज आया है। ये सबसे बड़ी वजह ये हुई है कि लोगों ने आगे बढ़कर अपने बल्दियाती नुमाइंदों का उसका साथ दिया है, उसके हाथ बटाया है। यही वजह है। अलाइशों में यकीनन आप सही कह रही हैं कि अलाइशी कुछ लोग गार्बेज अपना या अलाइशे उठा के दूसरों के गेटों पर फेंक देते, तो मैं समझता हूँ कि नहीं फेंकना चाहिए। अगर कोई एक आध बंदा है तो उसको हम समझाने की कोशिश भी करते हैं, और लोग समझ भी जाते हैं। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि अक्सर ना ट्रैफिक हादसा भी इस वजह से हुए कि मेन जो सड़कें होती हैं, जो रोड्स होते हैं, वहाँ पर भी अलाइशें या जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं, कुछ उनमें से भी गिर जाता है। तो क्या गाड़ियों पे कितना जो है वो स्पेस, कितना लोड हो सकता है, या कितना लोड वो उठा सकती हैं? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड होगा तो ही गिरेगा, और फिर उससे ट्रैफिक हादसा भी रूनुमा हो रहे हैं। और अल्लाह पाक खैर करे, कराची में ये पिछले जो 4-6 महीने हैं, ये बहुत ज़्यादा हमने देखा है ट्रैफिक हादसात हुए हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जो डंपर्स थे उससे काफ़ी शहादतें हुई हैं शहर कराची की, और बहुत मासूम लोग की जानें गई हैं। मैं समझता हूँ कि ये गलत है, और इस पे हमने कंट्रोल भी काफ़ी हद तक किया है। इसी वजह से हमें भी बड़ी दुश्वारी आई। देखें ना, अभी इससे पहले जो डंपर्स वाले थे, उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया कि हम ईद के दिनों में डंपर्स देंगे, बाइकाट करेंगे,
हमारे मुतालबात पूरे करें, तो हमने उसका भी इंतज़ाम किया हुआ है। हमने अपने डंपर्स, अपने हमारी व्हीकल्स जो थी एक जो ख़राब पड़ी थी, वो बेकार खड़ी हुई थी वर्कशॉपों में, हमने उसको भी मेंटेनेंस करके सड़कों पर लेके आ गए, ऑन रोड हो गई हैं। तो जहाँ हमें प्रॉब्लम होगी तो हमने अपनी व्हीकल्स भी इंतजाम किए हुए हैं, डंपर्स भी हमारे पास, शावल भी हैं, सुजुकियाँ भी हैं, शेजोर भी हैं, हमने अपनी इंगेज की हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है। मगर हमने कोशिश की है कि जहाँ से एलआईसी उठाएं, सुजुकियाँ हैं, उसमें उतना ही लोड डालें जितना वो बर्दाश्त कर सके, और वो बाहर उसकी एलआईसी बाहर ना गिरे, गाड़ियों से बाहर ना आए। इसकी निगरानी के लिए हमने हर यूसी के अंदर इंस्पेक्टर भी है, हमारा एक यूसी का चेयरमैन भी है, 4 वार्ड के काउंसलर हैं, हमारे वाइस चेयरमैन है, सब उसके साथ टीम बनकर हम काम कर रहे होते हैं। बेसिक तो सारी चीज़ें उठाना, एलआईसी को ठिकाने लगाना, कैंप लगाना, ये सब इंतजामात सिंध सोलट वेस्ट मैनेजमेंट के पास है। हमारी जिम्मेदारी उसकी निगरानी करते हैं हमारे सारे डायरेक्टर, हर यूसी का इंस्पेक्टर, यूसी के चेयरमैन, टाउन के काउंसलर, मैं टाउन चेयरमैन हूँ, हम सारा अमला उसकी निगरानी करते हैं ताकि काम के अंदर कोई कोताही ना हो। जहाँ कोताही होती है, जहाँ निशानदेही होती है, हम उस पर फौरी पहुँच भी जाते हैं। अभी देखें 2-3 कंप्लेनें आई हैं, हमने स्टाफ को रवाना किया है। इसी तरह हमने कंप्लेंट सेंटर भी बनाया अपना, और उसका नंबर भी मैं आपको दे दूंगा जो आपकी स्क्रीन पे आवेजा होगा, और वो हमारा 24 आवर्स हमारा कंप्लेंट नंबर जारी स्टार्ट है, ऑन कॉल है। आप कंप्लेन करें और हमारा फौरी तौर पे हमारा हमला आपके दरवाजे पे इंशाल्लाह होगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, कोरंगी चूँकि माशाल्लाह एक बहुत बड़ा टाउन है, छोटा टाउन नहीं है, और इसमें जगह-जगह अलग-अलग सेक्टर्स हैं, अलग-अलग नंबर्स हैं, तो तकरीबन कितना स्पेस है या कितनी आबादी है जिसको आप जो है वो सारा लुक आफ्टर कर रहे हैं? ये 15 से 16 लाख की आबादी है हमारे टाउन में, 11 यूनियन कौंसिलें हैं, और पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो आबादी है, पॉपुलेशन जो 31-32 लाख है, तो उसकी हाफ आबादी हमारे पास टाउन के अंदर आती है। और कोरंगी टाउन एक बड़ा इलाका है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास आता है, फिर 11 यूनियन कौंसिलें आती है, और रकबे के हिसाब से भी पूरे ज़िले के अंदर 4 टाउन है, सबसे बड़ा टाउन हमारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी हमने कोशिश भी कर रहे हैं, और लोगों को की साथ है, कोऑपरेट करते हैं। आवाम बहुत समझदार है, वो चाहते हैं कि हमारे इलाके साफ़ सुथरे हो। तो इसी वजह से आज कोरंगी आपको ग्रीन एंड क्लीन होता हुआ नज़र आ रहा है। हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाना शुरू कर दिए हैं। 4 सड़कों पे जो हमारी कोरंगी के अंदर इंटर होती है सड़कें, उसमें हमने ग्रीन कॉरिडोर बना दिए, यहाँ पर ग्रीनरी नज़र आएगी। ये सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं जियाला चेयरमैन हूँ, हमारे यूसीस के चेयरमैन, हमारे काउंसलर, हमारी पार्टी की तंजीम, ये सब एक्टिव हैं। आज एलआईसी के दिन 3-4 दिन हमारी सिटी एरिया की तंजीम भी मौजूद होगी, डिस्ट्रिक्ट की तंजीम भी लुक आफ्टर कर रही होगी, और कराची की तंजीम भी हमें ये चेक कर रही होगी। कहीं ना कहीं हमारे कराची के मेयर भी विजिट पे होंगे, तो हम सब उनके साथ मिलके इंशाल्लाह कोरंगी को बेहतर कर रहे हैं और शहर को बेहतर कर रहे हैं। सर, हमने देखा कि वाकई इस बात से तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, मुत्तफिक हूँ, क्योंकि हम लोग चीज़ें देखते आ रहे हैं, खबरें पढ़ते आ रहे हैं, और हम देखते थे कि जी अभी वहाँ पे के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि पानी नहीं है, कभी एहतजाज कर रहे हैं कि बच्चों के लिए पार्क्स नहीं है, लेकिन अब कोरंगी में पार्क्स और चिड़ियाघर, इन सारी चीज़ों पर भी फोकस किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारा कोरंगी नंबर 4 पे एक ज़बरदस्त किस्म का जू है जो KMC को रन कर रही है। इसके आगे आप आएंगे, हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का स्पोर्ट्स ग्राउंड, हमने ईदगाह ग्राउंड शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्रिकेट अकेडमी बनाई है, जिसका सईद साहब ने इफ्तिताह किया है, और वो हमारे कोरंगी लांडी के बच्चों के लिए फ्री के अंदर हम उसको स्पोर्ट्स की सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने एक शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो क्रिकेट अकेडमी भी बना रहे हैं, इंशाल्लाह PCB से हम लाइनअप हैं। हमारे वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर साहब ने हमसे वादा भी किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर क्रिकेट अकेडमी का क़याम वजूद में आएगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास 36 पार्क है आवाम की सहूलत के लिए, जो हमें तबाह हाल मिले थे, हमने 18 पार्क रेनोवेट करके आवाम के लिए खोल दिए, और उसके दीगर पार्कों पे भी काम जारी हो सारी है। नाज़रीन, शेख साहब से तो हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।